साथियों नमस्कार, मैं सगीर अहमद लेकर आया हूं साइंस का पहले चैप्टर से दूसरा लेक्चर। साथियों, हमने पहले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया। उसमें से 4 टाइप की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने बताया। अब शेष बचे हुए जो उसके प्रकार थे हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। उसके बाद इसके एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगला जो नंबर था हमारा 5वां, अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, वह अपघटन का अर्थ समझते हैं। अपघटन का अर्थ होता है अलग बढ़ जाना, टूट जाना। कोई भी पदार्थ है अलग कणों में टूट जाना, बढ़ जाना, उसी को हम अपघटन कहते हैं। उसी से हमारी अभिक्रिया बनी है अपघटन अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह अनुत्क्रमणीय वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के देखिए, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, इसमें कहेंगे वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अर्थात बढ़ जाते हैं, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जैसे कह सकते हैं CaCO3 कैल्शियम, ये इसको लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसके ऊपर लिख देंगे ऊष्मा पे ये अपघटित होती है। तो उसका देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का हम जब अपघटन करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम अपघटन करेंगे तो ये 2 अलग अणुओं में टूट जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था, Ca प्लस, अब हमारे पास क्या बचा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस C, और वो कितने बचे हमारे पास, यहाँ 3 O थे, हमने 1 ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O, 2 बचे हमारे पास, हो जाएगा CO2। तो उसको कहेंगे कैल्शियम
ऑक्साइड और ये बना आपका कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए ये हमारी बन गई आपकी अपघटन अभिक्रिया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा पर हमने अपघटन किया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दो भागों में अणुओं में इसका टूट गया, अपघटन हो गया। दूसरा हम इसका ले लेते हैं सेकंड उदाहरण, जल के अणु ले लिए हमने। किसके? जल के हमने दो अणु ले लिए। अब जल के दो अणु लिए हमने, ये हमने विद्युत पे लिए, यह विद्युतीय अपघटन कर रहा है इसका। तो आप देखिए जल के अणु विद्युतीय अपघटन पर क्या हो जाएंगे, अलग अलग H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। हमारे पास चार अणु थे जल के, सॉरी H के, और दो अणु थे हमारे पास। दो अणु किसके थे? ओके, तो हमने 2H2 ले लिया हाइड्रोजन, और दूसरा क्या बना हमारा? ऑक्सीजन। तो ये हमारा बना हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, और ये क्या बनी हमारी? ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गई। इस प्रकार से हमारा अपघटन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अगला लेते हैं, इसके बाद आती है हमारी वियोजन वियोजन अभिक्रिया। अगली आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। डिसोसिएशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। वह है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसके अणु दो या दो से अधिक अणुओं में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखेंगे यहां वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु किसी पदार्थ के अणु दो या अधिक अणुओं में टूट जाते हैं अर्थात बढ़ जाते हैं, अणुओं में टूट जाते हैं, या बढ़ जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है।
अभिक्रिया कहलाती है। देखिए मैंने परिभाषा बताया कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या अधिक अणुओं में टूट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लेंगे हम, जैसे उदाहरण लेंगे पहले हम, जैसे नौसारल ले लिया हमने NH4Cl, इसको कहते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड रिवर्सिबल इसे कहते हैं। ये सिंबल होता है हमारा उत्क्रमणी का, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिवर्सिबल। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड का हम अपघटन करेंगे, तोड़ेंगे अलग अलग भागों में, तो हमारे दो सरल अणुओं में ये टूट जाएगी। तो देखेंगे आगे क्या क्या हमें टूटेगी। एक तो हमारा बन जाएगा NH3, अमोनिया बन जाएगा। अब हमारे पास अमोनियम में 4 H थे, एक 3 H हमने यहाँ ले लिए, कितना H बचा हमारे यहाँ, एक H बचा और एक Cl बचा, तो शेष हमारा बचा HCl। इसका नाम लिख देंगे अमोनिया, और इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए तो हमारी ये हो गई आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद आती है दोस्तों, एक और रिएक्शन ले लो चाहो तो, इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड का, इसका अपघटन कर देते हैं हम, तोड़ देते, वियोजित कर देते हैं, तो हमारा ये बढ़ जाएगा H2+I2, यानी कि इसका नाम लिख देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और ये क्या बना हमारा, हाइड्रोजन और आयोडीन। किस किस गैस में बढ़ गए ये, हाइड्रोजन और आयोडीन, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन गैस बनी हमारी, और ये क्या बना हमारे, आयोडीन, ठीक है। तो देखिए हमने बताया वियोजन अभिक्रिया के बारे में, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें उत्क्रमणीय का मैंने मतलब बता दिया आपको कि ये रिवर्सिबल का सिंबल लगाते हैं, ये क्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या अधिक अणुओं में टूट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो मैंने पहला उदाहरण बताया आपको अमोनियम क्लोराइड, जो कि हमारा बटा था, आगे बना था इसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और दूसरा उदाहरण बताया मैं हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन में बनकर तैयार हुआ। तो ये हमारी हो गई वियोजन अभिक्रिया। अगला आता है इसके बाद द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। अगला नंबर है आपका द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें उभय अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये लेंगे सबसे पहले इसका कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य
जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य परमाणुओं का आपस में अदला बदली होती है, एक्सचेंज होता है, उसे हम उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिखेंगे इसमें जिन अभिक्रियाओं में आयनों अथवा अन्य पदार्थों का के अणुओं का जिन अभिक्रियाओं में आयनों अथवा अन्य पदार्थ के अणुओं का आपस में अदला बदली यानी कि एक्सचेंज होता है द्वि विस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसका उदाहरण देखेंगे, उभय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देखेंगे तो देखिए, एसिटिक अम्ल ले लेते हैं CH3COOH और NaOH ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं? एसिटिक अम्ल CH3COOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां लिख देंगे एसिटिक अम्ल और यहां लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मैंने परिभाषा में आपको बताया था जिन अभिक्रियाओं में आयनों अथवा अन्य पदार्थों के अणुओं का आपस में अदला बदली होता है, एक्सचेंजिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अब इसमें हमारा एसिटिक अम्ल में ये आगे क्या बनेगा? CH3COONA, तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। क्या बना हमारा? सोडियम एसीटेट बना। अब हमारा शेष क्या बचा? Na हमने ले लिया, CH3COO, हमारे पास एक H ये बचा और एक H ये बचा, 2 H हो गए हमारे पास और एक O ये बचा, तो इनसे हमारा वाटर बन जाएगा, तो लिख देंगे H2O, जल बन के तैयार हो गया। अब इसमें आपस में क्या देखा हमने कि H ये इधर चला गया और इसका Na इस पे आ गया, तो आपस में परमाणुओं की क्या हुआ? अदला बदली हुआ, एक्सचेंजिंग हुआ, तो इसको हमने कह दिया कि यह हमारी उभय अपघटन अभिक्रिया है। दूसरा हम ले लेंगे Na2SO4, सोडियम सल्फेट ले लिया, और दूसरा इसके अलावा कोई और ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, और एक को ले लेते हैं हम यहाँ BaCl2 ले लेते हैं, BaCl2, इसका नाम लिख लेते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये हो गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। अब देखिए बेरियम क्लोराइड और ये सोडियम
सल्फेट। अब इसमें आपस में हमें अदला बदली करनी है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि यह इस पोर्शन में हमारे इस योग में धातु कौन सी है। सोडियम हमारी धातु है। अब वो हमेशा धातु और अधातु मिलकर यौगिक बनाती है, क्रिया करती है आपस में। इस वाले पोर्शन में देखेंगे क्लोरीन हमारी अधातु है, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर साल्ट बना देगी, नमक बना देगी, और हमारा BaSO4 बन जाएगा। तो लिख देंगे BaSO4। और Na के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर? 2 हैं। और क्लोरीन के कितने? ये भी 2 हैं। तो 2 पहले कॉमन के रूप में लिख देंगे। ये लिख देंगे Na2NaCl। इसका नाम लिख देंगे बेरियम सल्फेट। और ये बन के तैयार हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। ये बन के तैयार हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। तो हमारी देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि अभिकारक के दोनों ही अणुओं में आपस में अदला बदली हुआ, एक्सचेंजिंग हुआ, और नया जो हमारा उत्पाद बना उसमें कुछ अलग से परमाणु अणुओं की अदला बदली हुआ। तो ये हमारी द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया बनकर तैयार हो गई। अब अगला आता है इसके बाद, अगला पॉइंट आता है इसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। क्या होती है? ऊष्मा कैसी होती है? निर्मुक्त होती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, अलग हो जाती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जैसे इसका उदाहरण देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, C+, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे C+O2। तो हमारा इससे क्या बनेगा? दोनों को जोड़ देंगे, CO2। इसमें क्या होगा? 94 किलो कैलोरी। 94 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें क्या होगी? निर्मुक्त हो जाएगी। इसमें क्या होगी? 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त हो जाएगी। तो हमारी ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा हम ले लेंगे इसमें CH4+2O2। CH4+2O2। तो इसका हमारा बन जाएगा CH4+2O2 CO2 प्लस। अब देखिए CO2 प्लस, हमारे पास H कितने हैं यहाँ? 4, और O कितने थे हमारे पास? 2। तो लिख सकते हैं 2H2O। 2H2O। अब देखेंगे इसमें प्लस ऊर्जा और बचेगी, तो यह हो जाएगी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अगला आता है इसके बाद अंतिम इसका है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उससे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेंगे। जैसे N2 प्लस O2। N2 प्लस O2। अब N कितने हमारे पास 2, O कितने यहाँ पर 2, तो दोनों कॉमन के रूप में लिख देंगे 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या हो गया, ये प्लस 42 किलो कैलोरी। 42 किलो कैलोरी ऊष्मा इसमें अवशोषित होगी, तो इसको हम कह देंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए आपका ये रासायनिक अभिक्रियाओं का जो चैप्टर है सभी भाग हमने बता दिए इस वीडियो में। अगले लेक्चर में आपको हम इसके एनसीईआरटी अभ्यास और एनसीईआरटी जोन के जो भी अभ्यास क्वेश्चन है बताएंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल के साथ एसटीडी स्टडी 82। धन्यवाद।